भाव योगी संत नंद लाल की असीम असीम जय जयकार हो। असीम असीम जय जयकार हो। सद्गुरुदेव की चेतावनी की 238 नंबर की अमृतवाणी है। पीछे कौन जरा घूमकर देखो, आगे कौन जरा समझकर देखो। कह रहे हैं सद्गुरुदेव, पीछे कौन जरा घूमकर देखो, आगे कौन जरा समझकर देखो। घूमकर देखो पीछे कौन, आपके कौन है पीछे, घूमो दीवार, ऐसा नहीं है। गुरुदेव समझा रहे हैं हमें कि पीछे कौन जरा घूमकर देखो, आगे कौन जरा समझकर देखो। अब आगे के लिए कभी घूमकर देखो तो आगे तो आंखें तो आगे ही है, घूमा तो जाएगा ही नहीं ना, घूमने के लिए तो पीछे जाना पड़ेगा। अब गुरुदेव हमें इसमें ये समझा रहे हैं कि सबसे पहले करें पीछे कौन और फिर करें आगे कौन। पीछे भूतकाल, आगे भविष्य काल, बीच में वर्तमान काल। तो जिस प्राणी के सामने अपना लक्ष्य हो, ईश्वर को पाने का लक्ष्य हो, सत्कर्म का लक्ष्य हो, सत्य को पाने का लक्ष्य हो, तो करिए पीछे कौन घूम के देख, तुझे पता चल जाएगा तेरे पीछे कौन है, कौन शक्ति तेरे पीछे काम कर रही है। और तेरा लक्ष्य खाली बाहर का धन, नाम, इज्जत, शोहरत, स्थूल का संग्रह यही है, तो पीछे घूम के देख कौन है, कुछ ही नहीं बचेगा पीछे। पीछे कौन आगे कौन, पीछे भूतकाल आगे भविष्य काल। दूसरा, पीछे तेरे पूर्व संचित कर्म, आगे उसका फल। उसका फल है, समझ तू तेरे सामने जो आज स्थिति आई है, जो घटना घट रही है, जो तेरे जीवन में अच्छा बुरा ऊपर नीचे जो कुछ भी हो रहा है, सिचुएशन के मुताबिक जीवन में जो संग्राम चल रहा है, शांति से रह रहा है, सुख सुविधा है, वो तू समझ। तेरे पीछे के पूर्व संचित कर्म अच्छे हैं तो आगे तुझे अच्छा मिलेगा, मिल रहा है, वो फल है तेरे आगे। तो कह रहे हैं पीछे तेरे कर्म है, आगे कर्मों का फल है। कह रहे हैं ना पीछे के बहुत अच्छे किए हुए हैं। तो ये तो हमारी समझने की है, लेकिन हमारे गुरुदेव जो हमें बताना चाह रहे हैं उसमें अनेक भाव आ रहे हैं। जैसे भूतकाल, पीछे भूतकाल है, आगे भविष्य काल है। जैसा भूतकाल होगा वर्तमान होगा, वैसा भूतकाल हो जाएगा और भूतकाल के मुताबिक तेरा भविष्य काल हो जाएगा, तेरा भाग्य बन जाएगा। कहेंगे ना आगे का, इसका आगे का भविष्य क्या समझो। जैसे रत्नाकर कोई ले, पीछे वो घूम के देखता है तो क्या है उसके पीछे, बुरे कर्म, डकैती की थी उसने, चोरी की थी, हत्या की थी, और भविष्य क्या था उसका आगे समझे तो वो। पर गुरुदेव कह रही है प्राणी अपना भविष्य समझ नहीं पाता है और बुरे कर्म करता जाता है सिर्फ अपनों के लिए। क्यों आया इस संसार में, इस बात को जान ही नहीं पा रहा है। पर संत हमें समझा रहे हैं, मन की आंखें देकर, ज्ञान की ज्योति जलाकर, भाव प्यार में स्नान कराकर। कह रहे हैं देख, तू कह रहा है कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, मेरे इतना धन है, मेरा पति है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, बहू है, इतना बड़ा मेरा परिवार है, पीछे मेरे कितना लगा हुआ है। लेकिन कह रहे हैं ये तेरे नहीं है। समझ के देख तेरे आगे कौन चलेगा। अभी तू चला, ख़त्म हो गया, कोरोना हो गया तो तेरे घर वाले तेरे को दूर से ही देख लेंगे, तेरे पास भी नहीं आएंगे। एक बार एक गांव में एक संत आते हैं और वो ऐसे जा रहे होते हैं कहीं पे, खेत से किसान आ रहा होता है। किसान को बोलते हैं कि और भाई कहाँ चला जा रहा है, बोला घर पे। तो कहा चल हमारे साथ, बोला आपके साथ कैसे चलूँ, मेरे पीछे मेरा परिवार है पूरा।
उनका पालन पोषण कौन करेगा? बोले तू आगे की भी सोच, आगे की भी तो सोच, तू पीछे की सोच रहा है, तेरे हाथ में है क्या कुछ? बोला नहीं, मेरे बच्चे मेरे ऊपर ही निर्भर है, पत्नी मेरे ऊपर निर्भर है, मैं खेती नहीं करूँगा तो उनका पेट कौन भरेगा? बोला ये तेरी गलत फहमी है। बोला मैं कैसे मानूँ गलत फहमी है, आप तो संत महात्मा हो, आपके तो कोई परिवार नहीं है। तो कहा ठीक है, तो हमारा एक थोड़ा सा कहना मान ले 15 दिन के लिए। तो कहा ठीक है। बोला तू मरने का नाटक करना। तो कहा कैसे करूं? कहा तू ये पानी में डूब जाना, और पानी में डूब के तू, पानी में से एक रास्ता जाता था तालाब में से बावड़ी का, तू उसमें से निकल के और ऐसे ऐसे आ जाना। तो कहा ठीक है, सब जगह हो गया, पानी में डूब गया, पानी में डूब गया। अब लोग ने सोचा भी मर गया हो, तो पत्नी रो रही है, बच्चे रो रही हैं, छोटे छोटे 3 बच्चे। गांव वालों ने सोचा अब क्या करें, समझ में ही नहीं आ रहा। तो राशन, किसी ने कहा कि तू बच्चों को पढ़ा देना, किसी ने कहा तू राशन गिरा देना, किसी ने कहा तू ये व्यवस्था कर देना। उसकी व्यवस्था हो गई। वो संत के पास पहुंच ही गया। फिर वो भेष बदल करके आता है 12वें दिन। बोले यहाँ क्या हुआ? बोले यहाँ पे किसान था, वो मर गया, तो क्या करें, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोड़ के चला गया। पर फिर बोले तो इनका परिवार का पालन पोषण कैसे होएगा? बोले क्या होगा, गांव वालों ने और मीटिंग बैठा के और बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था एक एक की किसी ने और ने ले ली, राशन कोई और गिरा देगा। खेती छोड़ के गया वो, तो खेती उसको, खेती का वो जो काम देते हैं वो किसी को दे दिया, तो आधा खुद ले लेगा, आधा ये दे देंगे, व्यवस्था सारी होगी। ठीक है, बस चला गया वो, सारा काम हो गया, खर्च हो गया, खर्च के बाद में वो छमाई हो गई, सब कुछ हो गया। 20 दिन के करीब हो गए और रात अंधेरा होने पे आता है, दरवाज़ा खटखटाता, तो उसकी पत्नी बोलती है कौन है? तो उसने कहा मैं वो हूँ ऐसे। तो कहा अरे तू भूत बन गया क्या? बोला अरे नहीं, मैं जिंदा हूँ, मरा नहीं था। बोला, वो डर गई एकदम। बोला नहीं नहीं, तू भूत बन गया, जीते जी तो चैन से रहने नहीं दिया, और मरने के बाद भी तू परेशान करने आ गया। दरवाज़ा नहीं खोला। तो लोग कहते हैं ना मेरे पीछे से मेरे बच्चे परेशान होंगे, मेरी बहू परेशान होगी, मेरा ये परेशान होगा, मेरा वो परेशान होगा। सबका अपना अपना पीछे का भाग्य है, और आगे उसका, आगे भी उसका भाग्य है, पीछे भी उसका भाग्य है। तो भाग्य बनता है कर्म के मुताबिक। उसको ज्ञान हो गया और संत बन गया, दरवाज़ा नहीं खोला पत्नी ने। तो ये तो सब हमारा एक, ये जो परिवार है, ये संगी साथी है, ये धन दौलत है, ये सब माया का पर्दा है। चलाना है हमें, हमारे गुरुदेव का भाव तो अलौकिक है, परिवार चलाना है, पर भगवान का दिया हुआ परिवार मान के चलाना है। बच्चे हैं, बहू है, बेटी है, जवाई है, पति है, पत्नी है, सबको अपना मान के नहीं, भगवान का मान के परिवार चलाना है। और उन्हीं के मोह में उलझ जाएंगे तो गांधारी के कौन पीछे रहा, धृतराष्ट्र के कौन पीछे रहा, कौन आगे रहा? कोई नहीं। लेकिन जो धर्म के रास्ते पर चलता है, उनके पीछे भी भगवान, उनके आगे भी भगवान, उनके दाएं भी भगवान, उनके बाएं भी भगवान, हर पल भगवान रक्षा कर रहे हैं जो धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं। भक्त के आगे पीछे भगवान है, लेकिन दुनिया वालों के आगे पीछे परिवार है, संसार है, स्थूल की चीज़ें हैं। तो कह रही है गुरुदेव तू सोच, तेरे पीछे क्या है? तेरे किए कर्म। आगे क्या है? तेरे कर्मों का फल। पीछे क्या है? तेरा प्रारब्ध, पूर्व संचित कर्म। आगे क्या है? उन्हीं का फल है। जो घटना हो रही है वो उन्हीं का फल है। तो कह रही है तू बिना कारण दुखी होता है, चिंतित होता है, परेशान होता है। जो घटना हो रही है वो तेरे पीछे के कर्मों के मुताबिक हो रही है, तुझे स्वीकार करनी ही पड़ेगी। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं, तीसरा भाव दे रहे हैं वो, कि बाबा के पीछे और आगे क्या? बाबा के पीछे था सत्य और आगे था सत्य का लक्ष्य। जो प्राणी अपना जैसा लक्ष्य बनाता है, भगवान पीछे पीछे उसकी रक्षा करते हैं, छोड़ दे नहीं उसको। प्रहलाद के आगे क्या था? उसका लक्ष्य ईश्वर को पाना। तो पीछे क्या कौन था उसके खड़े? कौन पीछे खड़ा था? भगवान खड़ा था रक्षक बन के, कि तू चल, मैं तेरे पीछे चल रहा हूँ।
ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं, जो मेरे को चाहता है, जिसका लक्ष्य मैं हूँ और जिसका लक्ष्य मेरा भाव का प्रसार करना है, सत्संग फैलाना है, सत्संग का भाव पूरे विश्व में फैलाना है, मतलब उसके पीछे मैं हूँ। उसके कर्मों को मैं ऐसे जला देता हूँ जैसे होली का दहन होता है, और मैं उसके पीछे हर पल खड़ा हूँ, उसका बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। लेकिन उसका लक्ष्य मैं हूँ, तो लक्ष्य ही कुछ और है, तो कह रहे हैं गुरुदेव फिर पीछे उसका वो कर्म का ही जंजाल रहेगा। आगे समझ, आगे क्या? ओम शांति शांति प्रशांति।